तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति अल्टो K10 LXi वेरिएंट के बारे में। तो गाइस अगर आप भी सोच रहे हो कि अल्टो K10 LXi वेरिएंट लेने की और आपके पास में बजट कम है तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में मैं कम से कम डाउन पेमेंट्स के EMIs के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो में मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, ऑन रोड प्राइस के बारे में और इसके मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली EMIs के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि है 4,85,500 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, जो कि है 38,300 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, जो कि है 26,800 रुपीज़। और मान के चले कि ऑथर चार्जेस आपका 2,500 रुपीज़ लगेगा, तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 5,53,100 रुपीज़, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं 60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,934 रुपीज़। और वहीं पर अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,236 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 15,680 रुपीज़। अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 80,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,612 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,821 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 15,044 रुपीज़। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 1 लाख रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1 लाख रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,290 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,406 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,408 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी थोड़ा सा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 1,30,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1,30,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 6,807 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,783 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 13,454 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 1,60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 6,325 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,160 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 12,500 रुपीज़। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 1,80,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1,80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 6,003 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,745 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,864 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 2,10,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 5,520 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,122 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,910 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 2,40,000 रुपीज़ की।
तो गाइस अगर आप 2,40,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 5,037 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 6,499 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,956 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,80,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 4,394 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 5,669 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,685 रुपीज़। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।